नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशा डडाया। गुड मॉर्निंग। भारत में पहले खबरें फटाफट अंदाज में और फिर विस्तार में। पहली खबर, बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान जारी है और ऐसे में अमित शाह ने कहा है कि निडर होकर वोटिंग करें। अगली खबर ये है कि असम और बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से लोगों से अपील करी है कि मतदान जरूर करें। अगली खबर, बांग्लादेश में आज पीएम मोदी का दूसरा दिन है। 5 करार में होगा हस्ताक्षर। काली मंदिर भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। विस्तार रुक करते अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते रंग में भंग होली को लेकर कई राज्यों ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि होली के त्योहार में कई गाइडलाइंस सामने आई है। उसके बाद महाराष्ट्र के पुणे का फैशन स्ट्रीट आग की चपेट में आने से पूरी तरह तबाह हो गया है। 448 दुकानों की तबाह होने की खबर सामने आई है। अब खबर आपको विस्तार में बताते हैं। पहली खबर, बंगाल और असम में पहले चरण के मतदान जारी। शाह बोले निडर होकर वोट करें। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज होनी है। बंगाल में 5 जिलों में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, तो जबकि असम में 47 सीटों पर आज वोटिंग होनी है। चुनाव आयोग ने इस बार वोट डालने का समय बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि पश्चिम मिदानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार समित दास ने पोलिंग बूथ पहुंचकर अपने मत अधिकार का उपयोग किया, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर लोगों से अपील की है कि घर से बाहर निकले, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करें, भारी संख्या में मतदान करें। लेकिन इस खास खबर ये रही कि बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है और ऐसे में वोटिंग के दिन भी बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की दिनचर्या आम दिनों की तरह ही नजर आई। दिलीप घोष सुबह पूजा पाठ करने के बाद अपनी दिनचर्या के मुताबिक रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान पहुंचे और वहां बैठकर उन्होंने पेपर पढ़ा। उसके बाद ही उन्होंने आगे की कोई दिन की शुरुआत की प्लानिंग करी। तो आपको बता दें कि आगे कार्यक्रम मनाते हैं, तो वही गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में निडर होकर वोट करने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि आपको एक वोट सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव टैगोर व श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे महापुरुष की कल्पना के बंगाल की रचना को साकार कर सकेगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर, असम और पश्चिम बंगाल में वोटिंग शुरू होते ही पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से मतदान करने की अपील की है। जहां आपको बता दें कि असम और पश्चिम बंगाल में आज यानी कि शनिवार को 27 मार्च के दिन पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो रहे हैं। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल और असम दोनों राज्यों के लिए अलग अलग ट्वीट कर वोटिंग करने की बात की है। आपको बता दें कि वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी असम और बंगाल की जनता से कोरोना की सावधानियां बरतते हुए वोटिंग करने की अपील की है। दोनों राज्यों में वोटिंग शाम के 6 बजे तक जारी रहेगी। अपने पहले ट्वीट में पीएम मोदी ने क्या कहा, पहले आपको बताते हैं। असम में पहले चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। रिकॉर्ड संख्या में वोट देने की योग्य मतदाताओं से अपील करता हूं। मैं खासकर अपने युवा मित्रों से वोट देने की अपील करता हूं। एक अन्य ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। जिन जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, मैं उन सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो आज रिकॉर्ड की संख्या में मतदान जरूर करें। उन्होंने अपील की कि लोग अपने घरों से बाहर आएं और मतदान करके इस वोटिंग को कंप्लीट करें। अगली खबर, बांग्लादेश में पीएम मोदी का आज दूसरा दिन, 5 करार होगा हस्ताक्षर। काली मंदिर भी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। आज पीएम मोदी का दूसरा और आखिरी दिन है। पहला दिन कूटनीतिक लिहाज से अहम था, जबकि आज का दिन राजनीतिक संदेश भरा रहने वाला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जब लोग 30 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कर रहे होंगे, तो पीएम मोदी इस दौरान बांग्लादेश में मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे। पीएम मोदी सबसे पहले काली मंदिर जाएंगे। यही नहीं, पीएम मोदी आज ओराकांडी के मतुआ समुदाय में मंदिर में भी जाएंगे। ओराकांडी वही जगह है जहां मतुआ समुदाय के संस्थापक हरिश्चंद्र ठाकुर ने जन्म लिया था।
मथुआ समुदाय बांग्ला चुनाव में वोट के लिहाज से काफ़ी मायने रखता है। आपको बता दें कि शनिवार यानी आज पीएम मोदी गोपालगंज में शेख मुजीब उर रहमान की कब्र पर भी जाएंगे। वह ऐसा करने वाले पहले भारतीय नेता होंगे। मोदी बनबुद्ध बापू म्यूजियम का भी उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद पीएम मोदी बांग्लादेश के पीएम के साथ बातचीत करेंगे। इस दौरान दोनों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री अब्दुल मोमिन ने पीएम मोदी के दौरे से पहले कहा था कि दोनों देशों के बीच कम से कम 5 करार पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स पर भी वर्चुअल उद्घाटन किए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी शनिवार की शाम दिल्ली वापस लौटेंगे। अगली खबर, कोरोना के चलते रंग में भंग, होली को लेकर कई राज्यों ने जारी की नई गाइडलाइंस। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। होली, शब-ए बारात जैसे पर्व में कुछ दिन का समय सोच है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर राज्य सरकार ने भी अपने स्तर से कई नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्री की तरफ से लिखे गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र में होली, शब-ए बारात और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित होने से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोगों को मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है। केंद्र की तरफ से पत्र में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें सख्त रुख अख्तियार करने की जरूरत है ताकि कोरोना के फैलते संक्रमण को रोका जा सके। तो वहीं झारखंड सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर झारखंड सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसमें राज्य में 25 मार्च को पिछले 4 महीने में पहली बार सबसे अधिक कोरोना के मामले सामने आए थे। राज्य में कोरोना के 275 नए मामले सामने आए थे। वहीं 26 मार्च को ये मामले 300 का आंकड़ा पार करते हुए नजर आए। उसके बाद 308 हो गए। राज्य में फिलहाल 1399 सक्रिय मामले हैं। नई गाइडलाइंस में रामनवमी, होली, सरहुल और अन्य त्योहारों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन की रोक लगाई गई है। इसके अलावा रामनवमी, शब-ए बारात, गुड फ्राइडे जैसे त्योहारों पर भीड़ एकत्रित होने से भी रोक लगा दी गई है। कंटेनमेंट जोन से बाहर जिन गतिविधियों की अनुमति थी वो अब भी जारी रहेगी। वहीं धार्मिक स्थलों पर केंद्र सरकार की तरफ से 4 जून को जारी की गई गाइडलाइंस को अब भी सख्ती से पालन करने का निर्देश है। दफ्तरों में भी पहले के जरिए दिशा निर्देश अनुसार पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर, महाराष्ट्र पुणे का फैशन स्ट्रीट आग के चलते पूरी तरह से तबाह हो गया। 448 दुकानों के तबाह होने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की रात कैंप एरिया स्थित फैशन स्ट्रीट में आग लगने से छोटी बड़ी लगभग सभी 448 दुकानें जलकर राख हो गई। मुख्य फायर टेंडर अधिकारी प्रशांत राणपासे ने बताया कि करीब 9:30 बजे के आसपास वहां से फ़ोन आया था कि इस दौरान मौके पर दमकल की गाड़ियां भेजी गई थी, लेकिन आग इतनी तेज़ी से फैली कि कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। मार्केट में लगी आग काफ़ी भयावह थी। उन्होंने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 16 गाड़ियाँ, 50 फायर फाइटर जवानों और 10 अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका। उन्होंने कहा कि पुणे के फैशन स्ट्रीट में लगी आग की लपेटें इतनी ऊंची थी कि शहर के किसी भी कोने में खड़े होकर आप वो आग का नज़ारा देख पाएंगे। और करीब 1:10 बजे करीब आग पर काबू पाया जा सका। मार्केट में मौजूद सामान पूरी तरह से आग में जलकर राख हो गया। तो वहीं फैशन स्ट्रीट के दुकानदार ने बातचीत में कहा कि शुक्रवार को वीकेंड के सेल्स के लिहाज से दुकानदार अपनी दुकानों में माल डालते हैं और करीब 3 लाख का माल हर हफ्ते ये लोग डालते हैं। इस लिहाज से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि उनका कितना नुकसान हुआ होगा। कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के सामान यहाँ किफ़ायती दाम पर मिले जाते हैं। आग की घटना
के बाद अब दुकानदारों को राज्य सरकार की तरफ से मदद मिलने की पूरी की उम्मीद है, ताकि दुकानदार, लेबर और यहाँ के काम करने वाले लोग दोबारा से अब एक बार दुकानदारी शुरू करें। पिछले 15 दिनों में कैंप एरिया में आग लगने की ये दूसरी घटना है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवाजी मार्केट में भी आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें 25 दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। मेरे साथ इस गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।